10वां अध्याय शुरू करते हैं। जी। पढ़ता हूं मैं। 10वां अध्याय पृष्ठभूमि। इस तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में तत्वार्थों के प्रतिपादन का संकल्प किया गया है। अब तक प्रथम अध्याय में भूमिका के रूप में सामान्य कथन करने के उपरांत दूसरे से चौथे अध्याय तक जीव तत्वार्थ का, पांचवें में अजीव, छठे व सातवें में आश्रव, आठवें अध्याय में बंध और नवे अध्याय में सवर और निजरा तत्वार्थ का व्याख्यान किया। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो प्रगति लेवल में जहाँ हम गए थे, हाँ, दूसरी अपेक्षा से देखे तो इस शास्त्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्वार्थ का निरूपण है। मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन से आरंभ हुआ यह ग्रंथ अब मोक्ष के प्रतिपादन के साथ समापन की ओर है। मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले इस अध्याय में सर्वप्रथम 4 घातीय कर्मों से मुक्त होने पर प्राप्त होने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताया जाएगा। केवल ज्ञान का स्वरूप प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता। सर्वज्ञता जैन दर्शन का मूलाधार है। सर्वज्ञता के स्वरूप को समझे बिना जैन दर्शन को नहीं समझा जा सकता। यही कारण है कि जैन न्याय का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए समर्पित है। इसमें ये मोक्ष शास्त्र जो ग्रंथ है ना, आपके पास है क्या? ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत मोटा ग्रंथ है। उसमें नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में जो पढ़ा है वो तो है ही है, बट हर चीज को बहुत डिटेल से इसमें बताया गया है। सारी चीजें उसमें मिल जाती है। बहुत मोटा ग्रंथ, अच्छा है। केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। मुक्ति की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान का प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, अतः सर्वप्रथम उसी की बात करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। 10वां अध्याय है संगीता जी। हाँ। केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। मोक्षाज्य ज्ञान दर्शनावरंताराय क्षाच्च केवलम। मोक्षाज्य ज्ञान दर्शनावरंताराय क्षाच्च केवलम। मोहनी कर्म के क्षय से तदुपरांत ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के एक साथ क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोक्षयात पद अलग से लिखने का कारण यह है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय करके अर्थात पूर्ण वीतरागता प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त तक क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान में रहकर फिर उस 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का एक साथ नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यद्यपि केवल ज्ञान 4 घातीय कर्मों के क्षय से होता है, तथापि उनके क्षय में क्रम पड़ता है। वह कर्म बताने के लिए सूत्र का इस प्रकार से गठन किया गया है। उक्त वाक्य के गठन से स्पष्ट हो जाता है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है और उसके अंतर मुहूर्त बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होता है। तात्पर्य यह है कि पहले पूर्ण वीतरागता प्राप्त होती है, फिर सर्वज्ञता। परिपूर्ण वीतरागता के बिना सर्वज्ञता का होना संभव नहीं है। मोहनीय कर्म के क्षय के बिना ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व और चारित्र मोह अर्थात क्रोध आदि 16 कषायों और हास्य आदि 9 कषाय की आगामी कर्म बंध के मूल कारण है। यही कारण है कि मोक्षयात पद सर्वप्रथम पृथक से दिया गया है। बताएंगे इसमें से क्या पढ़ा हुआ है हमने? कोई पॉइंट आपका क्या बताया गया है? वही पहले आके मोह क्षय होगा, फिर ही उसके बाद अंतर्मुहूर्त में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म क्षय होंगे। तो पहले हाँ, विचारता तो प्रकट मोह होगी, किस फिर उसके बाद में मोह का गुण स्थान बताइए, गुण स्थान की अपेक्षा से बताइए। मोह गुण कौन से स्थान की गुण स्थान अपेक्षा में समाप्त होगा? क्षय। 10वें गुण स्थान। क्षय 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 पर क्षीण मोह। क्षीण मोह कौन सा गुण स्थान? 12वां। 12वां गुण स्थान होने के बाद एक अंतर्मूढ़ के बाद 3 इकट्ठे होते हैं, हाँ। वो हो गया 13वां गुण स्थान हो गया। और अच्छा, एक पॉइंट और भी है इसमें कि सर बंद 3 क्या इकट्ठे होते हैं सर? है? ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय।
हाँ। अंतर मुहूर्त में। हाँ, तीन हम्म। का इकट्ठा नाश होता है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण और उनके लिए वैसी शक्ति, केवल ज्ञान को और केवल दर्शन को प्रकट होए वैसी शक्ति भी अंतराय के कारण पैदा होती है। तो इसलिए तीनों का इकट्ठा ही नाश होके केवल दर्शन, केवल ज्ञान और अनंत वीर्य का प्राप्ति होती है। बट लास्ट एक बार फिर से पढ़िए। कौन सा सर, लास्ट पैरा? हाँ, बोल्ड में जो लिखा है। हाँ, मोहनीय कर्म के क्षय के बिना ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व और चारित्र मोह अर्थात क्रोध आदि 16 कषाय और हास्यादि 9 कषाय ही आगामी कर्म बंध के मूल कारण है। यही कारण है कि मोह क्षयात पद सर्वप्रथम पृथक से दिया गया है। इसमें देखिए पहला वर्ड है एकमात्र। अब कर्म तो 8 प्रकार के हैं, मूल कर्म 8 प्रकार के हैं, लेकिन बंध किससे होता है? सिर्फ एक मोहिनी कर्म से। दर्शन मोहन और चारित्र मोह से। मोहनी मोहनी कर्म के, मिथ्यात्व और चारित्र मोह। इसका हम्म। मतलब अभी जो 7 कर्म में उदय में आ रहे हैं उनसे क्या हो रहा है? वो तो मतलब बंध रहे हैं और फल दे रहे हैं। नहीं, वो उनके कारण नया बंध नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ। उनके कारण नया बंध नहीं हो रहा है, मोहनी के कारण नया बंध हो रहा है। हाँ। मोहनी के साथ साथ ज्ञान का जो है सो ज्ञानावरणीय कर्म बन रहा है, लेकिन अभी जो ज्ञान कर्म, ज्ञान का क्षयोक्षम है वो बंध का कारण नहीं है। अभी जो हम्म। भी हम देख पा रहे हैं, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा है ना, जानना देखना जो हो रहा है अभी, उसके कारण से नया बंध नहीं हो रहा है, कषायों से हो रहा है। मिथ्यात्व से हो रहा है। हम्म। पहले मिथ्यात्व है तो इसलिए पहले मिथ्यात्व जाएगा। तो अभी इसको कैसे आप समझाएंगे कि क्या समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो जान रहे हैं देख रहे हैं उससे बंद नहीं हो रहा है, लेकिन मिथ्यात्व से बंद हो रहा है, कषायों से बंद हो रहा है। हम्म। क्या सर? इसको कैसे आप थोड़ा सा और खुलासा करिएगा कि प्रैक्टिकली सब कुछ समझाइए, कैसे ज्ञान से आपको बंद नहीं हो रहा है लेकिन मिथ्यात्व से हो रहा है। क्योंकि सर मेरा काम तो हर जीव का काम यही है सर, जानने का और देखने का। नहीं, काम तो है, बट क्या वो जानने देखने के अलावा कुछ और भी काम कर सकता है? हाँ सर, स्व पर दृष्टि कर सकता है। नहीं, हाँ, वो तो ठीक है, जानने देखने का ही मतलब स्व को स्वरूप, वो पर को सर पर रूप भेद जानना। विज्ञान कर सकता है सर उसमें लेकिन कि ये लेकिन अभी क्या क्या हो रहा है? फिर वो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। मित- जो नहीं अगर चीज तो सर सच। मैं पर को देख नहीं, के सर अपना तीन तो तीन अपेक्षा से बताइए, बंद और उदय की अपेक्षा से बताइए। कर्म बंद उदय की अपेक्षा से, और 7 वो आयु को छोड़ दीजिए, बाकी 6 को और मोहनीय को थोड़ा उसको समझाइए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले दर्शन मिथ्यात्व चारित्र से कर्म बंध का मूल कारण है। तो अभी फिर ज्ञानावरणी का क्या हो रहा है? ज्ञानावरण का उदय आ रहा है, दर्शनावरण का उदय आ रहा है, अंतराय का उदय आ रहा है, वेदनीय का उदय आ रहा है, और उच्च नीच गोत्र का आ रहा है, और क्या एक सर इसका मौन ये बताना है और क्या क्या बताना है इसमें? कर्म कौन कौन से? सर कर्म तो 8 हो गए ना। हाँ, तो मोहनी के कारण बंद हो रहा है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ बाकी 7 क्या कर रहे हैं? उदय में आके क्या कर रहे हैं? कुछ फल नहीं दे रहे, बंद भी नहीं हो रहा। सर बाकी 7 तो सर उदय में तो आ रहे हैं सर, फल भी अपना दे रहे हैं, हाँ, लेकिन वो बंध नहीं रहे मतलब। बंद नहीं रहा है, तो फिर ज्ञान का क्षयोक्षम कैसे बदल रहा है फिर? हर जीव का अलग अलग ज्ञान का क्षयोक्षम है ना। सर वो तो मिथ्यात्व कारण के मोहनी कर्म के कारण हो रहा है सर, दर्शन मोह से राग द्वेष हो रहा है और दर्शन मोह राग से, दर्शन मोह से राग द्वेष, चारित्र मोह से। चारित्र मोह से। यस, विनीता जी समझ में आ रहा है कि आप डिस्कस कर रहे हैं कुछ?
ये पेज देखिएगा, 10th चैप्टर, तत्वार्थ मणि प्रदीप। सर वो किताब नहीं है मेरे पास, मैं ये लेके आई थी। अच्छा। ऐसे सर दर्शन मोह से मोह का बंद हो रहा है, सही है सर? इसमें लिखा है मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले के कारण ही कर्म बंध का मूल कारण है। तो इसका मतलब बाकी कर्म जो उदय में आ रहे हैं, आपने बोला 8 कर्म है, बाकी के 7 कर्म उदय में आ रहे हैं, उनसे बंध नहीं हो रहा है। मतलब सर ये मोहनीय कर्म है सर, उसमें जो दृष्टि डाल रहे हैं ना सर बाकी कर्मों में, नहीं, इस वो ठीक हिसाब है। से हम समझ मैं रहे कह हैं रहा हूँ मिथ्यात्व ज्ञान करके। बाकी 7 का उदय हो रहा है, उनसे बंध नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है फिर? सर वो तो उदय में आ रहे हैं और ठीक है, उदय में आ फिर रहे हैं जा और रहे हैं फिर सर। गिर के चले जा रहे हैं। हाँ। हाँ उदय चले तो फिर अभी गलती क्या कहाँ हो रही है? जो हम देख रहे हैं। सर श्रद्धा में हाँ। सर। नहीं तो जो देख रहे हैं, देख तो रहे ना। हम्म देख रहे हैं मतलब 5 इंद्रियों के विषयों से, मन से ज्ञान तो ग्रहण हो रहा है, हम्म या तो उस ज्ञान से बंद नहीं हो रहा है। हम क्या देखते हैं, हमारे ज्ञान में क्या गेय बन रहा है, कुछ भी देखें हम सामने, हम्म कुछ भी देखें, कोई भी देखें, आप वो लगा लीजिए जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, देखने से आपको क्रोध आता है, ऐसी कौन सी हम्म चीज है वो आप सामने रखिए। तो ये बता हम्म रहा है कि उस चीज को देखने से, उस जीव को देखने से आपका बंध नहीं होता है। तो बंद हम्म। किस किस अपेक्ष कैसे होगा फिर? देखा आपने, क्या किया फिर वहां सर पे? भाव करके ना सर उसके प्रति मतलब मान्यता मैंने ऐसे बना ली, इस कारण से वो कर्म चिपक रहे हैं सर। हाँ तो वो उस, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। वो नहीं तो किस तरह की मान्यता बनाई? कौन सी सर मान्यता? विपरीत मान्यता सर। नहीं, वो किस तरह की मान्यता? मान्यता छोड़ दीजिए, अब आप बताइए ना। आप एक है जिसको आप अच्छा नहीं लगता है, वो आपके सामने खड़ा है, आपने उसको देखा, रति वो अरति सर। उसके देखने से बंद नहीं हो रहा है। ये बता रहे हैं कि देखने से कुछ भी नहीं होता, बट आपको तो देखने हाँ से उसके क्रोध आ रहा है, देखने से उसको देखते ही क्रोध आता है। वो तो सर वो वैसे भाव करके हो रहा है ना सर कुछ। नहीं तो इसको आप क्लियर करिए ना, अब तो राग सेमेस्टर हो गया, द्वेष सिक्स करके हो सेमेस्टर रहा हो है गया हूँ। सर। नहीं, अभी क्लियर बताइए, फेंक तीर मत फेंकिए, बिल्कुल सही बताइए। उनके प्रति हमारी फीलिंग्स ही ऐसी है कि नहीं, उनको अभी देख। वो उनके प्रति नहीं, अभी तत्व की भाषा में बोलिए, स्वाध्याय की हाँ, भाषा में बोलिए। सिंपल है ना, पढ़ा हुआ है ना, क्यों सर क्या हो रहा है? मिथ्यात्व का सर उदय हो रहा है सर, क्या तो उसमें का उदय हो चारित्र रहा है? मोह से। वो सब हाँ आप जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना रहे हैं, आपको हो क्या रहा है अभी ये बताइए। आपने सामने देखा किसी को, हाँ। उसको देख के आपको क्रोध आता है, तो यहाँ तो कहते हैं कि सामने आने से, ज्ञान से देखने से तो ज्ञाता दृष्टा तो मेरा स्वभाव है, देख लिया, क्रोध क्यों आया फिर? तो क्रोध में क्योंकि और सर ज्ञाता मैंने दृष्टा के बीच खुद में को क्या नहीं समझा सर। हाँ। क्या क्या चीज ऐसी हुई जिसके कारण से क्रोध आया? स्वयं को नहीं जाना, स्वयं के ऊपर दृष्टि नहीं दिया, मैं त्रिकाल हूं करके। तो स्वयं सर पे वो दृष्टि मेरा देंगे तो सामने वाले पे क्रोध नहीं आएगा। हाँ। सर वो मेरा कुछ वो करता तो स्वयं धरता पे नहीं है दृष्टि है, सर। तो वो तो ध्यान हो गया, ध्यान से निकलने के बाद मुनि महाराज भी क्रोध कर सकते हैं, कषाय हो सकती है, संजलन। सर हाँ। ये हो रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। हम्म। सिर्फ मैं जान रही हूँ, इस तरह से अगर लेंगे, वो कर रहा है उसको मैं देख रही हूँ जान रही हूँ, लेकिन उसमें उसको गलत मान्यता मैंने अपने आप पे लगा ली, तो मेरे को मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष हो रहा है चारित्र मोह के कारण, और कर्म हम्म। का बंध हो रहा है सर। तो किस तरह की गलत मान्यता आपने लगाई? आपके सामने वो व्यक्ति है जिसको देख के आपको क्रोध आया, जबकि ये कहते हैं कि किसी को देखने से हमें कोई बंध नहीं होता है, वो तो किस लिए वो अब नया बंध क्यों हो रहा है फिर? किसी के आने से क्रोध करके बंध क्यों हुआ ना? आप एक पॉइंट वो नहीं बता रहे। सर पर में दृष्टि रखी है सर मैंने, वो भी इसीलिए ठीक है, सर ऐसा हो वो रहा भी ठीक है, वो भी ठीक है, पर में दृष्टि रखी तो हुआ क्या आपने? आप देखते वक्त उस पे दृष्टि डाल के देख रहे थे कि देख तो है। रहे, मेरे पर को में लग तो रहा है कि वो मेरा करता धरता है सर, ये किस तरह उसने से? ऐसा कर दिया है,
ये चीज उसके कारण मेरे हुई है गलत, उसने मुझे ऐसा बोल दिया है। अभी तो मैंने उसने ये कुछ न्यूज बोला भी नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं, किया भी नहीं, सामने आया आपको क्रोध आ गया, वो देखते ही क्रोध आता है। सर तक सर कोई वैर वैर बंधे हैं सर पूर्व भाव के, हाँ? या कोई बातें होगी जो सर बुरी लगती होगी। तो अपने स्वभाव में नहीं रहे अपन। सर अपने स्वभाव में तो ध्यान अवस्था में ही रहेंगे, सामान्य तौर पे तो रहेंगे ना, तो अंदर में किस तरह की, अब सब मिथ्यात्व है लिखा हुआ है, बट अभी प्रैक्टिकली वो क्यों हमें उसको देख के गुस्सा आ रहा है। सर हमने उदय को स्वीकार गुस्से नहीं मत किया। करो। सर पेज नंबर क्या है इसका? 10वां अध्याय है ये, इसका है 396। 96 396 396। 396। 396, ठीक है ठीक। सॉफ्ट कॉपी है क्या? हाँ सर, पीडीएफ निकाला है। अच्छा ठीक है। लास्ट पैरा विनीता जी। पूरे पूरा कर्म बंधन का कारण ये है, तो कर्म बंधन का कारण है, कल भी हमने एक डिस्कस किया था किस तरह से तीनों कर्मों के बारे में बताया था, ये के बारे में, मिथ्यात्व के बारे में और कषाय के बारे में। कल रितु जी का एक पॉइंट था ना, परसों तब डिस्कस किया था चर्चा में। तो मैं थी नहीं सर हाँ, क्लास में, कल तो मैं थी सर। कल नहीं, परसों, परसों था। कर्मों की अपेक्षा से क्या हो रहा है अभी, वो ज्ञान ज्ञान देखने जानने से कर्म नया बंध नहीं होता है, लेकिन हम हाँ कोई ऐसा सर, वो व्यक्ति है। मान्यता से होता है, उसमें मोह राग द्वेष करके वो जो कर्म बन जाते हैं, फिर वो नहीं नहीं, अभी मतलब इतना अपने इतना हिसाब नहीं, से वो नहीं। सर फिर उदय अभी वो उदय में सामने आते हैं। आया, सामने आया, उसके कारण क्यों मेरे को क्रोध आया। सर मेरे को देख। हो सकती है उसके साथ कोई ईर्ष्या भाव हो सर, पूर्व के। पूर्व के अपने अभी के भी हो सकते हैं, कोई बात के कारण, कोई हाँ राग द्वेष, कोई ईर्ष्या भाव, कोई तो वैर है सर। तो वो कारण बना या निमित्त बना निमित्त आपके बना क्रोध सर। आने में? सर वो तो निमित्त बना है सर, निमित्त बना, तो क्रोध किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है सर, तो जीव इसका को। करेक्शन कहाँ करना पड़ेगा? सर मुझे मुझे ही करना पड़ेगा सर। बट हम करते किसके एक्सपेक्ट करते हैं, कौन करे चेंज? वो करे। सर वो दूसरों पे डाल देते हैं सर, निमित्त पर दोष देते हैं सर, हाँ। लेकिन निमित्त कुछ नहीं कर रहा है सर, वो करता हम्म। धरता मैं खुद स्वयं ही हूँ सर। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बोला आपने, आपके तो अभी नए कर्म बंधेंगे नहीं एक भी। बोलिए, आप बताएंगे कुछ विनीता जी? कर्मों सर का मुझे तो उदय होने पेज। से क्या हो रहा है, कर्मों का उदय होने से किस तरह से, चार कर्मों का उदय होने से किस तरह से कर्म बंध रहे हैं? वो कहते हैं कि ज्ञान, किसी को देखने से, हमारा काम देखना जानना है, जीव का काम ही देखना जानना है, लेकिन जैसे ही कोई आ जाता है, हम उसको किसी चीज ऐसी देखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, देखते ही क्रोध आता है, क्रोध आता है तो नया बंद होता है। तो उसको किसी को देखने जानने से क्रोध क्यों आया हमें? सर क्योंकि सत्ता में पड़े हुए हैं ना, या फिर उसका कहीं कैसी कारमान वरगना आपस में मैच होगी, जब बोलते हैं ना किसी के, तो किसी को देख के कुछ, वो किसी तो ने अपना कुछ नहीं भी किया है तो भी किसी को देख के थोड़ी अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है। तो वो तो कर्मों की अपेक्षा से हो गई है। जीव में ने क्या किया, जीव में क्या प्रॉब्लम हो रही जिससे कि उसको क्रोध आ रहा जीव में तो कुछ नहीं हुआ। है? फिर क्रोध क्यों आया उस जीव को? क्रोध तो जीव ने खुद ही किया। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप ऐसा एक ले लीजिए कोई जिसको देख के एक्चुअल में, आपको मान लो किसी को देखना अच्छा नहीं लगता है, वो अगर आपके सामने आ गया तो आपको अच्छा नहीं लगता, एकदम चेंज होता है मूड। बट इसमें लिखा है कि देखने जान और बंद होता है नया। बट इसमें लिखा है कि किसी को देखने जानने से बंद नहीं होता है, मतलब कषाय नहीं होगी बंद, उससे कषाय नहीं होना चाहिए, बट कषाय हो रही है, नया बंद हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कहाँ पे गैप हो रहा है अंडरस्टैंडिंग? सर इसमें बुक में तो मेरे पास पेज नंबर नहीं मिल रहा मुझे। 10वां अध्याय, टॉप 10वां अध्याय, केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय। 396 बोला ना? नहीं, केवल क्या आप 10वां अध्याय पे सेकंड पेज निकाल लीजिए। ठीक है। ये हमने पढ़ा है, मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ, मिथ्यात्व हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको खोल के बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में लिखा हुआ है
पढ़ भी रहे बोल भी रहे, वो शास्त्रीय भाषा। बट अभी हमें समझना है एक्चुअल में, हमें ठीक करना है अपने आप को, तो उसको थोड़ा सा कैसे करेंगे? सर विपरीत श्रद्धान हो गया इसके प्रति तत्वों के प्रति। कौन सा तत्व है? 7 हम्म। तत्व 6 द्रव्य तो अभी इनके सामने वो प्रति आदमी खड़ा है, वो सामने आदमी खड़ा है जिसको वो देख के तो आपको जीव क्रोध हो तत्व रहा हो है। गया सर। हाँ, तो जीव तत्व। तो जीव तत्व के प्रति आपका क्या अश्रद्धान हुआ जिससे क्रोध आया? सर मैं खुद का करता धरता, मैं स्वयं खुद ही हूँ सर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या वो तो फिर वो आने के बाद, सामने आने के बाद, क्या आप ये ऐसे समझ पाओगे, अपने आप को संभला पाओगे? सर एक बार तो नहीं होता, थोड़ी देर बाद तो होता है कि सर वो तो चलो निमित्त से आया था, लेकिन हाँ ऐसा होना था मतलब। लेकिन मतलब इसमें मैंने गलत सोचा है, तो मेरे को बहुत ऐसा नहीं बढ़िया, सोचना। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा है, प्रोग्रेस होता है इससे तो। हाँ, बट हम्म, अगर चिंतन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है कि वो लिखा था ना उसमें, अ, एक तो बाकी कर्मों के उदय से, मतलब मुझे जो ज्ञान है, देख रहा हूं जान रहा हूं, या जो भी शक्ति मिली है देखने जानने की, कार्य करने की जो भी शक्ति, उससे नया बंध नहीं हो रहा है। और बंद हो रहा है मिथ्यात्व से और कषाय से। और कषाय भी तभी होगी जब मिथ्यात्व होगा, तब कषाय होगी। मिथ्यात्व कम होगा तो कषाय भी कम होती जाए अपने आप। अनंतानुबंधी, एकदम। जैसी श्रद्धा पूरी हो गई अनंतानुबंधी चली जाएगी। ये तो इसके हिसाब से समझते हैं, लिखा हुआ है। ये तो हर कोई हम सुनते भी हैं, समझते हैं, बट फिर बंद क्यों हो रहा है, हम जानते हुए भी बंद क्यों हो रहा है, क्यों हम उसको कम नहीं कर पा रहे? तो बेसिकली ये श्रद्धान जो है, मिथ्यात्व है, ये किस तरह का श्रद्धान है? पर को लेके पर के प्रति, पर को लेके पर के प्रति जो मेरे मेरे अंदर, उसको इष्ट अनिष्ट की जो बुद्धि है उसमें, उसमें ये मेरा अच्छा हम्म, है, ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, ये उसके बारे में हमने एक ऐसी बुद्धि बना रखी है। उसके कारण नहीं हो रहा है, वो बुद्धि मेरे में है, वो निमित्त बन रहा है। लेकिन बुद्धि मेरे में ऐसी हो रखी है, खोटी बुद्धि, कि जैसे आपने बोला अभी थोड़ा ठीक है, तत्व के रूप में देख रहे हैं, बट ये तो हम डिस्कस करते हो। एक्चुअल में अगर होता है तो उसका मतलब प्रैक्टिकली हमें कुछ फायदा हुआ। अगर हम उसको इष्ट अनिष्ट न देख कर, ठीक है, जीव रूप में देखेंगे, और जीव रूप में देखेंगे तो जीव का कार्य उसका भी ज्ञाता दृष्टा है। उसके साथ जो भाषा वर्गना वो कुछ बोल रहा है, तो वो भाषा वर्गना का कार्य है, वो भी उसका निमित्त से हुई जीव की। और वो भाषा वर्गना का कर्ता आहार वर्गना है। उसके कारण, उसके निमित्त से मेरे कर्म का उदय आया, और मेरे परिणाम उस तरह के हुए। कर्म का उदय आने तक तो कुछ नहीं है, वो जीव भी है, वो भी है, पर भी है। उसके कर्म का उदय आया, उसको उसको उसका संयोग हुआ, वो भी सही है। मेरे कर्मों का उदय आया, क्रोध कषाय का उदय आया, वहां तक भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त अगर उसमें पर में इष्ट अनिष्ट अगर बुद्धि नहीं है, तो हम इसको तत्व दृष्टि से ऐसे देखेंगे, तो मेरे वर्तमान में परिणाम भी उस तरह से विशुद्धि की ओर बढ़ेंगे। हम्म, तो कार्य जो है पर में नहीं करना, जैसे आपने बोला, पर तो निमित्त के कारण मेरे में हो रहा है, हम्म, अश्रद्धान मेरे में है। अश्रद्धान होने से मैं वस्तु स्थिति को जैसी है वैसी नहीं देख पा रहा हूँ। वस्तु स्थिति में क्या है, पर को पर रूप, स्व को स्वरूप क्या है वो नहीं देख पा रहा। और तो उसका पर, तो जैसे ही स्व पर देखा, तो उसका कर्ता कौन है? पर में कितने तरह के हैं, शरीर है उसका आहार वर्गना है, वो उसका जीव का अलग है, फिर मन वचन काय का अलग है, हर एक की ये पुद्गल है सारी। तो इस तरह से उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, उनका कर्ता देखा, तो उनके प्रति जो निष्ठ अनिष्ट किए, मेरा ये कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे या भला करेंगे। अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा लगता है आने से, उनकी वाइब्रेशन जो है ना, जैसे पता लगता है कि वो अच्छा करेंगे हमारे लिए, आने से हमें फील अच्छा होता है। और अगर कोई ऐसा ही हो जो आने से बैड वाइब्रेशन हो, खराब वाली हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। बट क्या उसके आने से मेरे को अच्छा बुरा नहीं लग रहा है, वो तो निमित्त हो रहा है। तो निमित्त के कारण नहीं हो सकता, कारण तो मेरे अपने में है। मेन डिफरेंस ये है, वो परिणाम मेरे अपने हैं, क्योंकि मेरी अतत्व श्रद्धान तत्व के प्रति, जीव तत्व के प्रति या सातों तत्वों के प्रति गलत मान्यता है। पर मैं इस अनिष्ट बुद्धि ही जो है सो उसमें कषाय या उसके प्रति क्रोध करने पे मुझे बाध्य करती है। हुआ कुछ क्लियर इसमें?
सर हाँ दोनों ही सर। फिर अपने में ही हो गए ना सर। अब ये अपने कोई किसी को देख के अगर भाव बिगड़ रहे हैं तो वो भी अपने में ही हुआ। और अश्रद्धा जो हुई कि वो पर है मैं, वो भी अपने में ही हुआ। एग्जैक्टली तो वही तो हुआ। पर को जब हमने निमित्त माना, तो पर को अपना, तो मेरे जो भाव हुए जिस तरह के भी, वो भाव को पर को निमित्त माना तो पर करता नहीं रहा, वो भाव का कर्ता मैं ही हूं। अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम मेरा हुआ। तो फिर कार्य किसको करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, फिर इससे पता चल गया कि कार्य मुझे करना है। किस तरह का कार्य करना है, मेरे को तत्व को तत्व रूप में जानना है। पर में जो ईश्वनिष्ठ बुद्धि थी उसको हटाना है, ना कि उसको हटाना है, पर को हटाना नहीं है। परम में जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है वो हटाना, वो बुद्धि मेरे में है, अनिष्ट बुद्धि मेरे में हो रही, और वो होता है ज्ञान से। सर ये वो फिफ्थ वाला नए जो हो गया वो इसमें लगाना ना सर, हाँ यस, कि फिफ्थ मतलब वाला जो है मेरे कि वो में राग द्वेष विकारी भाव आ रहे हैं तो उस उसको सही उनका करने की कारण, जिम्मेदारी मेरी हाँ है मतलब। या उसका कारण, वो मेरे कारण हो रहे हैं राग द्वेष, हम्म। और इसको अगर ठीक करना है तो मेरे को ही करना है, जिम्मेदारी मैंने अपनी ली है। पर हम्म। सामने था तो पर को नहीं बोला कि तुम ठीक हो जाओ या तुम चले जाओ। तो हम्म। वो तो पर तो एक था, दूसरा आ गया तो फिर वही हुआ। पर हम्म। को तो एक मान लो, एक को हटा दिया, दूसरा आ गया फिर आ गया। तो इसका मतलब पर के कारण नहीं हुआ, मेरी पर के प्रति जो मान्यता थी, ये मेरा अच्छा करेगा या बुरा करेगा, या मेरा मित्र है शत्रु है, ऐसी मान्यता को मैंने अपना चेंज करना है। तो हम्म। कर्मों का उदय आ रहा है, ज्ञान दर्शन वीर्य कर्म का उदय आ रहा है। घात्या कर्मों की लेते हैं, अज्ञाता तो वैसे भी आत्मा का घात नहीं करते हैं, वो तो निमित्त होते हैं। बट तीनों कर्मों का उदय आने से जो जितना उदय आ रहा है वो तो मेरे मेरे स्वभाव का अंश है। उनके ज्ञाता दृष्टा के कारण, ज्ञाता दृष्टा या ज्ञान से दर्शन से मुझे कर्म नहीं बन रहे हैं। बट ज्ञान, अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान के साथ उसमें मिथ्यात्व और कषाय मिला दे रहे हैं। तो भेद विज्ञान में अपने ज्ञान को और मिथ्यात्व और कषाय को अलग करना है। कि कषाय हो रही है, तब पहले तो मिथ्यात्व को ठीक करना है। मिथ्यात्व कैसे, अज्ञान है, अज्ञान को ज्ञान में लाना है। हे द्रव्य सात तत्वों का जो ज्ञान है, ज्ञान किया, ज्ञान से अज्ञान मीटा, अज्ञान मीटा, धीरे धीरे फिर श्रद्धान भी उस वैसा होगा। अज्ञान मीठा तो मेरा ज्ञान भी उस रूप परिणमन हुआ, तो कषाय भी मंद हुई। तो भेद विज्ञान कषायों में और अपने ज्ञान में करना है। तो इसका मतलब कोई चीज को देखने जानने से मेरे को कर्म बंध नहीं होना चाहिए। देखने जानने वाला मैं हूं, उस कारण नया बंध नहीं होता है। बट पर में जो है, उसमें जो मिथ्यात्व बुद्धि है, निष्ठ अनिष्ट पना है, उस कारण से हो रहा है। तो जिस चीज पे चोट करना है वो है इष्ट अनिष्ट बुद्धि पे। कषायों को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कषाय भी अपने आप उससे मंद होंगी। बुद्धि ठीक होगी तो कषाय भी मंद होंगी। मतलब सर स्वाध्याय करना होगा और ज्ञान को बढ़ाना होगा। स्वाध्याय करने के बाद उसको स्वाध्याय तो कर लिया, बट उसका चिंतन करना पड़ेगा ना। जैसे बोला अभी, ये वाकई में चिंतन क्या है, ये है क्या, उसका निर्णय हम्म। करना पड़ेगा। स्वाध्याय में तो बोला है, स्वाध्याय तो एक कोई भी प्रोफेसर जो पढ़ाता है, नॉन जैनी जो प्रोफेसर है, वो भी पढ़ता है पढ़ाता है, वो भी स्वाध्याय करता है। बट हम्म। क्या उसका निर्णय ऐसा होगा, क्या उसकी तत्व श्रद्धा इस पे निर्णय होगी? करना पड़ेगा। हाँ? तत्व चिंतन सर। तत्व चिंतन, तो वो तो तत्व चिंतन नहीं करेगा ना, तत्व निर्णय और श्रद्धा उसकी नहीं होगी ना। तो वहां पे ये हम्म। आगे वाला पॉइंट है कि स्वाध्याय के बाद चिंतन और निर्णय और श्रद्धा। तो चिंतन और निर्णय अपना स्व का है, स्व का ही हम्म। चिंतन मनन, और चिंतन मनन से निर्णय होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। मोक्ष का स्वरूप एवं हेतु। केवल ज्ञान का स्वरूप एवं उत्पत्ति का हेतु बताने के उपरांत अब मोक्ष का स्वरूप व हेतु समझाते हैं। सूत्र मूलतः इस प्रकार है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम तत्सन कृतस् कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। कृतस्न कर्म तत्सन कर्म विप्रभो विप्रमोक्षो मोक्षो मोक्ष। मोक्ष औपशमिकादि भव्यत्वानाम च। औपशमिक औपशमिकादि भव्यत्वानां च।
बंध के कारणों का अभाव अर्थात संवर और निजरा से समस्त कर्मों का पूर्णतः अभाव हो जाना ही मोक्ष है। जीव के औपशमिक आदि भाव तथा भव्यत्व भाव के अभाव से मोक्ष होता है। ऊपर की सबसे पहली लाइन में क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान का स्वरूप एंड उत्पत्ति का हेतु बता दिया। क्या बताया? उत्पत्ति का हेतु इतना सा बता दिया, लास्ट पैरा। मतलब मोक्ष कब होता है? बंध नहीं होगा तो मोक्ष होगा। और बंध क्यों होता है? एक ही कर्म के कारण बंध होता है, उसका क्लियर कर दो तो आपको मोक्ष हो जाएगा। इतना सिंपल बता दिया इसमें, हेतु कारण इतना सिंपल बता के अब आगे बता रहे हैं। संवर और निर्जरा समस्त कर्मों का, हाँ, तो संवर और निर्जरा से, तो लास्ट चैप्टर में हमने यही देखा था, संवर और निर्जरा। आत्मलीनता पूर्वक जो है वो संवर है और निर्जरा है। आत्मलीनता पूर्वक, जो आत्मलीनता पूर्वक कर्मों का आना रुक रहा है, संवर है। पुराने कर्मों की सत्ता से झड़ना, वो निर्जरा है। और ये होते हुए आत्मलीनता के साथ साथ जितनी जितनी आत्मलीनता वितरागता है वो तो संवर और निर्जरा का कारण है। लेकिन उसके साथ साथ जब अंतर्लीनता नहीं होती है, बाह्य में जो प्रवृत्ति होती है, धर्म रूप 10 लक्षण धर्म रूप, ये चलने फिरने के रूप, आहार लेने के रूप में, समिति रूप में, तब पुण्य पुण्यवान। कर्म का आश्रय होता है। ये लिखा जीव के औपशमिक आदि भाव। औपशमिक सबसे पहले लिया, आदि में क्षापशमिक और क्षायिक भाव हो गए। भव्यत्व भाव के अभाव से मोक्ष होता है। तो जो भव्य होगा उसी के होगा, उसमें भाव होगा तो ही, अभव्यत्व के तो होगा नहीं है। तो औपशमिक आदि, तो औपशमिक मतलब सबसे पहले औपशम होगा तभी मोक्ष का कार्य शुरू होगा। सर ये भव्यत्व भाव के अभाव से, हाँ, वो भव्यत्व अभव्यत्व संसार दशा में रहेगा। एक बार उसको मोक्ष हो गया तो फिर भव्यत्व अभव्यत्व नहीं रहेगा ना, कोई मतलब नहीं है ना। तो भव्यत्व हाँ। होगा, वो भाव रहेगा संसार दशा में। जब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद तो भव्यत्व निकल ही गया ना, वह तो भव्य हो ही गया हो। हम्म। पेज 398 है सविता जी, तत्वार्थ मणि प्रदीप। ओके सर। मोक्ष का स्वरूप है हेतु। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के अभाव हो जाने से नए कर्मों का बंध रुक जाता है और ध्यान आदि अंतरंग तपों के योग से पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस कारण आत्मा संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। ये पूरा सार आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या है। पहले तो उपशम भाव होगा तो मोक्ष शुरू होगा, वहां से शुरू होगा। अब वहां देखिए फिर अभी और डिटेल में मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व का नाश होगा सबसे पहले, चौथा गुण स्थान आएगा। अविरति पांचवा गुण स्थान आएगा, मतलब व्रत लेगा तब जाएगा। तो प्रमाद जाएगा, छठे तक प्रमाद है, सातवें में गुण स्थान मुनिलिंग हो जाएगा, अप्रमाद हो जाएगा। कषाय 10वें स्थान में जाएगी, योग 13वें गुण स्थान में जाएगा। तो गुण स्थानों की अपेक्षा से ऐसे बढ़ते हुए अभाव हो जाने से नए कर्मों का बंध रुक जाता है। सर तो प्रमाद तो 6th हो गया ना। हाँ, वो उस अपेक्षा समझ लिए, अप्रमत्त समझिए, अप्रमत्त समझिए। प्रमत्त के साथ छठा, अप्रमत्त के साथ सातवां, किस हाँ अपेक्षा से कह रहे हैं वो देखिएगा। ठीक है। ठीक है, आगे। यह तो द्रव्य कर्मों से मुक्ति की बात हुई। अब रही भाव मुक्ति की बात। सो मोक्ष होने पर औपशमिक भाव, शैक्षमिक भाव और औदायिक भाव तो पूरे नष्ट हो जाते हैं। पारिणामिक भावों में अभव्यत्व भाव तो भव्य जीवों के होता नहीं और जीवत्व भाव मुक्त अवस्था में भी रहता है। अतः मुक्ति हो जाने पर मात्र भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। पढ़ लीजिए पूरा। इस प्रकार मुक्त जीव अष्ट कर्मों और औपशमिक, शैक्षमिक तथा औदायिक भावों एवं भव्यत्व पारिणामिक भावों के अभाव रूप परिणमित होते हैं। मुक्त जीव के मात्र जीवत्व
पारिणामिक भाव और क्षयिक भाव होते हैं। हम्म, समझ में आया? पूरा समरी दे दिया। यहाँ यह तो द्रव्य कर्मों से मुक्ति की बात हुई है। कब? ये जब केवल ज्ञान हुआ या अयोगी हुए, केवली हुए, तो द्रव्य कर्म समाप्त हुए। द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म जो थे, घातिया अघातिया। अब रही भाव मुक्ति। यहाँ देखिए 2 कर्म से हुई है। द्रव्य मुक्ति, ये हुआ द्रव्य मुक्ति। उसके बाद है भाव मुक्ति। भाव मुक्ति की बात, सो मोक्ष होने पर औपशमिक भाव, सापशमिक भाव और औदैहिक भाव तो पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ? ये औपशमिक भाव यहीं पे शुरू हुआ था और यहीं पे समाप्त हुआ। सापशमिक भाव यहीं पे शुरू हुआ, यहीं पे समाप्त हुआ। और औदैहिक भाव है जो अनादिकाल से आ रहा था, यहाँ पे समाप्त हुआ। तो तीनों नष्ट हो जाते हैं। पारिणामिक भाव में अभवित भाव तो भव्य जीवों के होता ही नहीं, और जीवत्व भाव। तो पारिणामिक भाव 3 तरह के होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व भाव तो मुक्त अवस्था में भी रहता है, ये फिर से रिवीजन है। और जो भव्यत्व है, मुक्ति हो जाने के बाद भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है, उसके बाद तो भव्यत्व ही हो गया, वो भाव नहीं रहेगा। तो ये भावों का भी समझ में आया। अनादि अनंत, सादि अनंत, सादि शांत, अनादि शांत। बता सकते हैं सर औपशमिक भाव कैसा है? सर एक बार ये बताइए ना, पारिणामिक भावों में अभव्यक्त भाव, तो ये वाला एक बार थोड़ा वापस बता दीजिए ना। आप बताएंगे? भैया देखिए, कर्मों में निकालिए, कल निकाला था ना। नहीं, अभी ये है। आपने बताया ना अभी, नहीं, वो तो पारिणामिक भावों में अभव्यक्त हम्म, भाव तो वो भव्य जीवों के होता ही नहीं है, जीवत्व भाव में ये है ना, आपके और जीवत्व में जीवत्व भाव मुक्त अवस्था में भी रहते हैं। परिणामिक भाव 3 तरह के होते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं। एक जीवत्व होता है, और एक भव्यत्व होता है, एक अभव्यत्व होता है। और इसलिए जो अभव्यत्व है वो तो मुक्त होगा नहीं। हम्म क्योंकि अव्यक्त अव्यक्त भाव तो भव्य जीवों में ही होगा ना, अन्य को नहीं होगा। अव्यक्त भाव तो भव्य जीव को होता ही नहीं। अभव्य कौन? जीव तो मोक्ष जाते ही नहीं है ना सर, हाँ, है अब ना। अभी तो जाएंगे नहीं, तो उनको भव्यत्व भाव होगा नहीं। भव्य जीव, हाँ, तो भव्य जो भाव होगा ही मोक्ष नहीं। जाएंगे उनको ही भव्यत्व भाव होता है, लेकिन वो संसार दशा में होता है, मुक्त होने के बाद वो नहीं होता। नहीं होता है, हाँ, हाँ। तो ये हो गया। तो जीवत और जीवत्व भाव सदा रहता है, वही पारिणामिक भाव है। जो जीवत्व भाव है हर अवस्था में रहता है, संसार में भी, हम्म मुक्त अवस्था में। तो हाँ, ये औपशमिक भाव है। ये किस तरह का है? समय की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, सादी अनंत, सादी शांत, अनादि अनंत, क्या किस तरह का है ये? 4 साथी तरह के भाव है ना, साथी शांत समय की अपेक्षा से। साथी शांत औपशमिक भाव ये कैसा है? साथी शांत सादी शांत है। क्यों? औपशमिक भाव अभी मतलब शुरू हुआ है, वो यहीं साथी पे शांत संसार दशा में ही समाप्त हो जाएगा। ये वो सादी शांत। और क्योंकि इसका काल अंतर्मुहूर्त है अभी यस, और क्षापशमिक और भाव का? हाँ क्षापशमिक भाव छाया श्रमिक भाव तो सर मुक्त जीवों को ही होगा ना, मतलब मोक्ष जाने वालों को ही होगा छायक भाव। सम्यक दृष्टि क्षापशमिक, को ही नहीं, वो होगा। तो क्षयिक क्षायोपशमिक, भाव होगा। क्षायोपशमिक भाव। क्षयिक भाव तो अभी अभी ज्ञान का सम्यक्त के क्षयोपशम है, बाद। ज्ञान का क्षयोपशम है। हाँ, तो ये कब से है हमको, अनादि और ये समाप्त कब होगा? 2 की अपेक्षा से होगा। उपशम की सम्यक की अपेक्षा से एक होगा, और बाकी 3 की अपेक्षा से अलग होगा। ज्ञान का क्षयोपशम होता है ना, हर जीव को ज्ञान का क्षयोपशम होता है, मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। तो एक क्षयोपशमिक भाव दर्शन, ज्ञान और अंतराय की अपेक्षा से अनादि से है, और यहाँ पे समाप्त होगा। ये समाप्त होगा तो क्षयिक भाव उत्पन्न होगा। जब क्षयिक हो जाएगा, तो अभी इसमें भी देखा था ना हमने, 12वें गुणस्थान तक कौन सा ज्ञान है? गुणस्थान में देखा था हमने, 12वें गुणस्थान तक जो जीव है उसको कौन सा ज्ञान है?
फिर शायोपशमिक। क्षायोपशमिक है। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और वीर्य क्षायोपशमिक है। और 13वें गुणस्थान में क्या हो जाता है? वो शायिक हो जाता है। शायद शायिक, शायिक हो जाता है। उसको केवल ज्ञान बोलते हैं, केवल दर्शन बोलते हैं। ये ठीक है। तो ये तो अनादि से था क्षायोपशमिक ज्ञान। अभी जाके अभी इस अवस्था में संसार में कभी समाप्त हुआ और उसके बाद क्षायिक भाव हुआ 13वें गुणस्थान में। ये तो हुआ 3। लेकिन सम्यक्त की अपेक्षा से, सम्यक्त की ऑप्शन सम्यक्त की अपेक्षा से जो क्षायोपशमिक भाव है ऑप्शन वो कब शुरू हुआ? वो अनादि तो से शांत होगा, अनादि से शुरू हुआ। अनादि से सम्यक्त मतलब क्षायोपशमिक सम्यक्त अनादि से है। नहीं। नहीं नहीं, हाँ, सर वो तो दर्शन मुनि के जो 3 टुकड़े हैं उनका संपूर्ण तरीके से नाश करके तो औपशमिक तो से तीन तीन शाक्षमिक में आ जाएगा जीव। तो 3 टुकड़े हुए सम्यक्त के बाद। हम्म। हाँ, तो इससे पहले नहीं थे। नहीं थे, तो मिथ्यात्व में एक अभी ही शुरू था। हुआ, मतलब अभी अभी कहीं पे अभी शुरू हुआ है, तो उसको क्या हाँ, बोलेंगे? शादी। शादी। अच्छा, और क्षायोपशमिक भाव कब तक चलेगा? क्षायोपशमिक सम्यक्त कौन से गुणस्थान तक है? 12वें तक शैक्षणिक गुणस्थान। अब सुनिएगा, दर्शन, ज्ञान और अंतराय की बात हो गई। इन्होंने बोल दिया 12वें तक है, 13वें में क्षायिक हो गया। अब हम मोहिनी की बात कर रहे हैं, मोहिनी में सम्यक की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व अब्लिक सम्यक्त। तो 7वें तक। क्षायोपशमिक सम्यक्त 7वें तक हुआ। वो हाँ। 7वें तक है, 7वें के बाद 8वें में नहीं है। तो हम्म क्षायोपशमिक सम्यक्त 4 में शुरू हुआ और 7 में खत्म हो गया। हम्म, हम्म। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? वो कैसा है? शादी शांत। साधी शांत। तो सर मेरे को तो ये क्लियर नहीं हो रहा है सर, ये वाला। आपने लिखा नहीं अभी तक 4। सर मुझे नहीं दिखा सर, वो कोई शेयर कर देंगे क्या? मैं कर दूंगी, राखी जी आपको मैं कर दूंगी। इसको हाँ आप ठीक समझ है। लीजिएगा, इसलिए मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ। हमने पूरा गुणस्थान में पढ़ लिया है वो सारा। मैं गुणस्थान को, 7 तत्वों को कैसे आप इकट्ठा कर सकते हो, 1 मिनट में आपको भी बता देता हूँ। ये था, हाँ, मान लीजिए कोई चीज इधर से अनादि से आ रही है, इसको एरो, और ये अनंत काल तक जा रही है। ये एक हो सकता है समय। कोई चीज अनादि से थी, अनंत काल तक रहेगी, कभी छूटेगी नहीं। वो क्या चीज है? ये होगी अनादि अनंत। हम्म। ऐसी क्या चीज है अनादि अनंत जो हमारे साथ रहता है? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव। ठीक है, अभी पारिणामिक भाव में अब थोड़ा आगे बोलिए। वो तो बहुत शुरू में था, स्थूल में। अब हाँ। अब आगे थोड़ा और आगे बताइए। उसके 3 भाग पढ़ लिए, अब 3 की अपेक्षा से बताइए। जीवत्व भाव। जीवत्व भाव। बाकी 2 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी अपन भव्य है तो अभव्यत्व भाव तो रहेगा ही नहीं। हाँ, और लेकिन अब अभव्यक्त की अपेक्षा से अभव्य भाव के कैसा रहेगा? अभव्य की अपेक्षा से तो अनादि से बता। अभव्यत्व है, भविष्य में हाँ। भी अभव्य रहेगा। हाँ। तो जीवत्व और अभव्यत्व, अभव्यत की अपेक्षा से अनादि अनंत, हाँ। भव्यत की अपेक्षा से, अभी भव्यत की अपेक्षा से देखते हैं हम। अनादि से आ रहा था, ठीक हाँ। है, हाँ। अनादि से मिथ्यात्व आ रहा था। हम्म। अब यहां जाके मिथ्यात्व समाप्त हो गया। हाँ। सम्यक्त हुआ तो मिथ्यात्व समाप्त हो गया। हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे? अनादि शांत। ये अनादि से चला आ रहा है, यहाँ पे शांत हो गया, रुक गया। हाँ। आप ये लिख लीजिएगा राखी जी ये। इसके हम्म। बाद आप ये इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि आप सबसे पहले बता सको, समझ सको। जो अनादि से अनंत काल तक चलेगा, ये एक है अनादि अनंत हम्म। पारिणामिक भाव। ठीक। उसके बाद अनादि से चला आ रहा है, यहाँ आके समाप्त हो जाएगा। कब? सम्यक्त होने पर, मान लीजिए। तो अनादि शांत, शांत। अनादि शांत हो गया, ये हो गया मिथ्यात्व। ओके। अभी एक होगा, नहीं, इसको मिटाता हूं मैं अभी, 1 मिनट। सर ये एक और बताया ना आपने कि मतलब नहीं, अभी अभी आप देखिए, भव्यत्व अनादि की अनंत हुआ, अपेक्षा। अनादि अनंत हुआ, क्लियर। परिणामिक भाव एग्जाम्पल है। शादी अनंत, अनादि अनंत हो गया सर, पारिणामिक एक मिनट, भाव। एक मिनट। हाँ,
अनादि अनंत हो गया पारिणामिक भाव, हम्म। और उसमें अनादि शांत भव्य हो गया मिथ्यात्व। भव्यत्व की अपेक्षा अनादि शांत, हम्म पारिणामिक भव्यत्व भाव जो है अनादि से आके शांत हो गया, अभव्यत्व की अपेक्षा अनादि अनंत है। अच्छा, एक मिनट। आप इसको नोट कर लेना बाद में थोड़ा ये पॉइंट। अच्छा, अभी इसके बाद ये अनादि से शांत हो गया इधर, सर अभव्यत्व की अपेक्षा अभव्यत्व की अपेक्षा अनादि अनंत। कौन सा पाठ वो पढ़ूं? 9-10। वो ही समझा रहे हैं। ये अनादि जीवत की अनंत। अपेक्षा और हम बहुत ला रहे मुझे रिटर्न लगा अभव्यत्व की था। अपेक्षा। अरे बाहर रखा हुआ मैंने, बाहर लगा रखा था, मुझे तो बहुत ठंड ये लग दो रही की थी आज। अपेक्षा अनादि अनंत हो गया, सर परिणामिक जीवत्व भाव। की अपेक्षा भी अनादि अनंत। हाँ, अभी अभी हो गया, ये लिख लीजिएगा, ये अनादि शांत। निशांत। अनादि सर शांत कौन क्या सा है? हो गया सर? अनादि शांत तो सर मिथ्यात्व गया तो हुआ ना सर। तो मिथ्यात्व हो गया। बाकी आप बाकी कर्मों में भी देखना, बट एक एग्जांपल मिथ्यात्व हो गया, राइट। अभी मिथ्यात्व हो गया, चला गया। अनादि शांत लिख लिया। अनादि शांत पर लिखा है मिथ्यात्व की सर, अपेक्षा और अव्यत्व की अपेक्षा। अव्यत्व की अपेक्षा दो आ जाएंगे उसमें। हाँ, उसमें भव आप, यस गुड, इसमें आप भव्यत्व की अपेक्षा से भव्यत्व। हाँ, भव्यत्व भाव यहाँ संसार दशा में समाप्त हो जाएगा। क्लियर? अभी ये है, इसमें कोई एरो नहीं है, मतलब यहां से शुरू हुआ यहीं खत्म हुआ, संसार अवस्था में शुरू हुआ, सादी शांत। सादी शांत, ये क्या क्या हो सकता है? मतलब ये अभी चालू हुआ है और अभी खत्म हो जाएगा। यस, ये होगा आपका दो की अपेक्षा से। इसमें और एक आएगा, ये शाप्शमिक भाव भी आएगा, कौन सा? आप लिखना, उसमें ब्रैकेट में लिखना, अनादि शांत कौन से शाप्शमिक भाव हैं? ये होंगे अनादि दर्शन, ज्ञान और अंतराय जो है। क्यों होंगे पता है? क्षयक्षमिक भाव है, अनादि से ही ज्ञान का क्षयक्षम हो रहा है, वो क्षयक्षम 12वें गुण स्थान में समाप्त हो जाएगा संसार में, तो वो है अनादि शांत हो गया। अब सर दूसरा मैं क्षय, नहीं समझी सर। आप पहले नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे सर अनादि। अनादि शांत दर्शन ज्ञान पहले और पहले आप ये अंतराय। पहले पूरा आप समझ लीजिए। पहले एक ये एरो मार्क लीजिए, इस तरह का लगा लीजिए, ये दूसरा इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए, तीसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चौथा एक स्ट्रेट लाइन डाल के ये एक एरो ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया? अभी ऊपर लिखेगा अनादि अनंत, और उसके बाद लिखेगा अनादि शांत, नीचे लिखेगा सादी शांत, और चौथा लिखिएगा सादी। ये ऊपर का एरो है, देखिए उसमें क्या था, ये एरो जा रहा है। फर्स्ट वाला। हाँ, ये एरो ऊपर आगे तक जा रहा है, तो उसको क्या बोला था? अनादि अनंत पारिणामिक अनादि भाव। इसके लिए था, ये किसके लिए? अनंत। अच्छा, ये लास्ट वाला अनंत है, ये फर्स्ट वाला अनादि है। हाँ, तो ये तो अभी अभी ये यहाँ से शुरू होके ये जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तीनों तीनों तो पॉइंट्स आ सादी गए, अनंत। कॉम्बिनेशन बनाना है बस। सर उसको सर सादी एक अनंत और बोलेंगे लास्ट वाले को। हाँ, यस राखी जी, जी सर। क्या बोलेंगे इसको? इसको सादी अनंत, लास्ट वाला सादी अनंत। सादी अनंत, समझ में आया?
तो आपने 4 लिख लिए, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत। ओके, अभी सादि अनंत का क्या होगा? एग्जाम्पल बताइए कोई। सादि अनंत संसार में क्या मिलेगा जो साथ में सिद्धावस्था तक रहेगा? सम्यक्त्व, कौन सा वाला? शायिक, ओके, शायिक, सम्यक। और बाकी वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, बाकी केवल ज्ञान वगैरह भी जो है। शायिक जो भाव है वो वाला सम्यक तो प्लस दर्शन, ज्ञान और अंतराय। ये समझने के लिए बाकी आप पूरे चारों कर्मों में लगाना। एक बार मतलब फिर बता देता शायिक दर्शन, शायिक ज्ञान, शायिक अंतराय, ऐसे बोल रहे हैं? हूँ। हाँ, अभी एक बार आप, मैं बताता हूँ, फिर से लिख लीजिएगा। ये है अनादि अनंत, लिख लिया? हाँ सर, अनादि अनादि अनंत है। और ये है अनादि शांत, हम्म, ये है सादि शांत, तीसरा। सादि शांत, हाँ, और चौथा है सादि अनंत। हम्म, ठीक है, अभी अनादि अनंत का जीवत्व भाव है हम्म, और अभव्यत्व की अपेक्षा, अभव्यत्व भाव है अभव्य की अपेक्षा। एक मिनट, जो अभव्य जीव है अनादि से अभव्य रहेंगे, अनंत काल तक भी अभव्य रहेंगे ना, तो वो भी, उनका भी अनादि अनंत हो गया। अभव्य की अपेक्षा भी अनादि अनंत। हाँ, नंबर 2 अनादि शांत, ये होगा मिथ्यात्व होगा, भव्यत्व की अपेक्षा भव्यत्व भाव होगा, और तीनों क्षैपशमिक भाव दर्शन, ज्ञान, अंतराय के। तो और ये ऐसे तीनों शांत कोई शायद चीज, भाव होगा। कोई अनादिकाल से आ रहा था, यहाँ समाप्त क्यों होगा यहाँ के? क्योंकि हमने औपशमिक सम्यक प्राप्त किया। तो यहाँ पे औपशमिक सम्यक प्राप्त किया यहीं पे संसार दशा में, और उसका नाश भी यहीं हो गया, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो अंतर्मूर्त होता है, नाश हो जाता है। और ऐसे ही क्षापशमिक सम्यक भी औपशमिक के बाद क्षापशमिक होता है, और जब एक क्षायिक होता है तो ये भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये चौथे से सातवें में ही होते हैं दोनों। हम्म, तो गुण स्थान की अपेक्षा से भी ये जीवत तो चौथा देख लेते हैं। और चौथा है, यहाँ पे शुरू हुआ लेकिन मेरे साथ हर वक्त रहेगा। कोई चीज ऐसी शुरू कर दी मैंने, ऐसी चीज प्राप्त कर ली जो मेरे से छूटेगी नहीं, वो है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव में क्या क्या आ जाएंगे? दर्शन, ज्ञान तो हो ही हो गए, और अंतराय का भी हो गया, और क्षायिक सम्यक हो गया, और क्षायिक चारित्र भी होगा। 8 गुणों, 100 जो 47 प्रकृतियां हैं, उस पे आप इसको सोच के देखना, ये चिंतन का आप काम करना। डाउट आए तो फिर देखना। सर ये लाइन में जिसमें एरो नहीं है उसमें क्या आएगा? आप बताइए, ये क्या था? आप चारों बताइए। ये पहला तो अनादि अनंत क्षायोपशमिक भाव ना। नहीं, अभी आप यहाँ देखिए ना क्या है। क्षायोपशमिक तो अनादि अनंत में नहीं है। कौन सा क्षायोपशमिक भाव अनादि अनंत है? क्षायोपशमिक भाव वो दर्शन, ज्ञान, अंतराय से है ना। वो अनंत काल तक रहेगा। किसकी हाँ, ये अपेक्षा? अनंत क्षायिक चारित्र और क्षायिक सम्यक तो अनंत काल तक रहेगा ना। नहीं, अभी एक एक पकड़िए, अनादि अनंत है। हम्म। अनादि अनंत है, उसमें आपने जैसे बोला अभी अभव्यत्व का होगा, तो अभव्यत्व में कौन कौन से जितने भाव है, जो क्षाक्षमिक, ज्ञान, दर्शन, अंतराय, उसका अनंत अनादि अनंत काल चलेगा। अच्छा, क्यों? अव्यक्त, अभव्यत्व है, ओके, तो क्षाक्षमिक भाव जीव। सबको होता है, सारी जीवों को, तो हम्म, उसको भी रहेगा।
अभवित तो बोला मतलब उसके जो क्षाक्षमिक दर्शन ज्ञान और अंतराय है वो अनादि अनंत भाव रहेगा उसमें। अच्छा ओके। हाँ। अभी दूसरा क्या है? जुप्सा है अनादि शांत। शांत है, शांत नहीं है, शांत है, हाँ? स है स। शांत हाँ, अच्छा शांत है। अनादि शांत। उसमें क्या क्या लिया? उसमें औपशमिक से प्राप्ति किया हुआ है ना, सम्यक प्राप्त किया अभी औपशमिक भाव कर्मों की से। अपेक्षा से बात करिए, कर्मों की अपेक्षा से। मिथ्यात्व के भव्य जीव होगा। हाँ, भव्यत्व जीव होगा, अनादि से है, उसका यहाँ मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा और क्षाक्षमिक भाव भी यहाँ समाप्त हो जाएंगे। कब? 12वें गुणस्थान। अभी इसको गुणस्थान से लिखना हो तो 12वें गुणस्थान से। ये 1 से 14 और उससे पहले भी है और ये उससे बाद में भी है। जीवत्व भाव पहले गुणस्थान, नहीं, ये पहले गुणस्थान में तो है ही है, 14 गुणस्थान में भी रहता है। जीवत्व ये गुणस्थान की अपेक्षा समझ में आया? जो भी जीव है वो मिथ्यात्व में तो है ही है, बट 14 गुणस्थान के बाद सिद्ध होने के बाद भी जीवत्व भाव रहेगा। और क्षाक्षमिक भाव गुणस्थान की अपेक्षा से ये दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से 1 से 12 तक, और मिथ्यात्व है 1 से पहले गुणस्थान में ही रहेगा। सर ये 12वें गुणस्थान तो कौन सा दर्शन है? आप दर्शन बताइए ना, आप भी थोड़ा सोचिए ना, आप लिखिए मत, सोचिए तो लगा बाद में देख लेना, बट सोचिए आप। शैक्षणिक ज्ञान कहाँ तक है? अभी विनीता जी ने बताया था 12वें गुणस्थान तक 12वें, रहेगा। तो मिथ्यात्व से लेके 12वें तक हो गया, हाँ 1 से 12 गुणस्थान हो गए। हम्म। ओके, और मिथ्यात्व कौन से गुणस्थान तक है? मिथ्यात्व 3रे गुणस्थान तक रहता। पहले गुणस्थान में तो है ही मिथ्यात्व, बस मिथ्यात्व एक ही में है। एक ही में रहेगा। गुणस्थान के नाम बताइए। गुणस्थान में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, संसाधन, अरे भूल गई, ध्यान में नहीं आ रहा। तीसरा मिश्र सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, हाँ पहला हाँ, मिथ्यात्व, सांसाधन, तो मिथ्यात्व मिश्र। गुणस्थान एक ही जगह है, एक ही नाम है हाँ मिथ्यात्व का, बाकी अलग है, उनके नाम ही अलग है। हाँ, तो मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में है, तो ऐसा भाव जो अनादि से होके पहले गुणस्थान तक रहेगा, मतलब वो जीव जो पहले स्थान में है वो पहले में ही रहेगा। अच्छा, औपशमिक हो गया, तो औपशमिक गुणस्थान कहाँ से होगा? औपशमिक 4थे गुणस्थान से होगा सर। हाँ? मैंने ऐसे ही पूछा है, अभी बोल तो रही हूँ। गुणस्थान हो गए ना। हाँ हाँ, अब ध्यान में नहीं गुणस्थान रहता, भूल जाते। नहीं, 1 से 4 तक तो भूलना नहीं चाहिए, उपशम होने के बाद तो हम अपने आप चले जाएंगे। पहले से 4 तक तो क्लियर, ये ध्यान में रहना, उपशम प्राप्त करना है, चौथा गुणस्थान। चौथा हाँ, तो ऑप्शन। वो ड्राइंग में देखिए, पहले से सीधा चौथे में ही जाते हैं, गिरते वक्त तीसरा दूसरा आता ओके सर। है ना? तो औपशमिक चौथे में हुआ, तो क्षाक्षमिक सम्यक्त क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक है? वो भी 4 से 7 तक है। हाँ 4। तो ये दोनों किस तरह के हुए? ये भव्यत्व जीव को हुए ना। ठीक है, काल की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से दो ही वर्ड है। जिसका आदि है उसको आदि बोलेंगे, जिसका आदि नहीं है उसको अन लगा के अनादि हो जाएगा, और जिसका अनंत है तो अनंत, जिसका अनंत नहीं है उसको शांत बोलेंगे। अच्छा। तो अभी इनके कॉम्बिनेशन बनाना है एरो देख के। ये हो गया, आप लगाइए, और ये हो गया अनादि अनंत हो गया, आदि संत।
तो ये इसी के लिए होगा, और किसके लिए होगा? क्षौक्षमिक सम्यक्त भी होगा और क्षौक्षमिक चारित्र के लिए भी होगा, क्योंकि क्षौक्षमिक चारित्र भी 10 तक, 4 से लेके 10 तक क्षौक्षमिक चारित्र बताया ना, पढ़ा है हमने। हाँ क्षौक्षमिक आपने टेबल बना के लिखा था या कैसे? वो हो गया आपका, भर दिया आपने इसको? असाइनमेंट? नहीं अभी नहीं भरा सर, आज भरूंगी मैं। हाँ हाँ, उसको करिए, वो तब समझ में आएगा। तो यस, तो 4 से 7 क्षौक्षमिक सम्यक्त हो गया ये। तो ये चारित्र भी है ना, चारित्र कहाँ से कहाँ तक है? क्षौक्षमिक चारित्र हर जगह हमने देखा था, लिखा था ना बुक में। क्षौक्षमिक चारित्र चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाएगा ना सर? अभी वो तो किताब में देख के आपको चार, कंफर्म है ना, किताब में हाँ दिया हुआ सात, है, मेरे कहने से तो होगा नहीं, किताब में जो दिया होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि यथा क्या चारित्र 11वें में होता है, तो 10वें तक क्षौक्षमिक सम्यक्त और चारित्र होगा। तो इसका गुणस्थान आप लिख लीजिएगा। ये थोड़ा इससे पेन से लिखना मुश्किल है, कोशिश। सर 6 से लेकर 10 तक चलता है क्षौक्षमिक चारित्र। हाँ यस, क्योंकि चारित्र एक्चुअली मुनि दशा में ही होता है, तो चारित्र नाम वहीं से पाता है, तो क्षौक्षमिक चारित्र हुआ। तो ये कैसा है? सादी शांत है, ये दोनों चीजें, औपशमिक और ये सादी शांत है। अभी चौथा क्या है? सादी अनंत। सादी अनंत। सादी अनंत वो क्या क्या चीजें हैं जो अभी मुझे मिली है, मेरे साथ चलेगी, वो तो अच्छी चीजें ही होगी। इसमें क्या है? जो खराब दुखदाई चीजें हैं जिसको, जो अभव्यत है वो तो दुखी था, दुखी है, दुखी रहेगा अनंत काल तक। लेकिन हमने पुरुषार्थ किया, अनादि से चले आ रहे थे, पुरुषार्थ किया, हमारा दुख यहाँ पे हमने समाप्त किया, और शांत की। थोड़ा सा सुख यहाँ पे झेला, प्राप्त किया, अनुभव किया, थोड़ा सा सुख यहाँ पे, वो थोड़ा वाला सुख जो कम इंटेंसिटी का था यहाँ पे मिला, और यहीं पे खत्म हो गया। फिर हमने ऐसा सुख प्राप्त किया जो हमारे साथ हर वक्त चले, ऐसा सुख प्राप्त किया, अब ये हमसे अलग हटेगा नहीं। शादी अनंत। तो ये हो गए जितने भी क्षायिक भाव हुए ना, जो संसार दशा में हुए क्षायिक भाव। तो सायिक सम्यक्त है, क्षायिक चारित्र है, और दर्शन, ज्ञान और अंतराय। तो क्षायिक क्षायिक वीर्य वो समाप्त हुए। तो इसको कर्म की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से लिखते वक्त ध्यान रखना, जो क्षायिक भाव हुआ वो क्षायिक सम्यक्त है, क्षायिक चारित्र है, क्षायिक दर्शन है, क्षायिक ज्ञान है, और क्षायिक वीर्य है। ठीक है, तो उसके अपोजिट में जो कर्म था वो समाप्त हुआ। तो ऐसे ही औपशमिक सम्यक्त है, क्षौक्षमिक सम्यक्त, ये अच्छे भाव है। और जो समाप्त हुआ मिथ्यात्व भाव है, यहाँ पे जो मिथ्यात्व भाव है अनादि से समाप्त हुआ, और भव्यत की अपेक्षा से क्षौक्षमिक भाव भी 12वें गुण स्थान तक रहेंगे। और जो चलते हैं जीवत्व भाव हर एक का रहेगा, अभव्यत की अपेक्षा से भी अनादि अनंत रहेगा। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी शांत, सादी अनंत। इसमें ये क्लियर है? हाँ सर। आई थिंक अभी क्लियर है। राखी जी, आपने नोट कर लिया अभी? जी सर, मैं हाँ? वापस एक बार अच्छे से लिखूंगी। नहीं अच्छे से नहीं, बट मैं सर आपने नोट कर लिया ना? हाँ सर, कर हाँ, लिया। अभी आप अगली बार आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा आप मत, है ना? जी ठीक सर। है, ओके, ये तो हो गया। इसमें और कुछ किसी को कहना है, पूछना, डाउट है नहीं, या कुछ करेक्शन? कोई छूट तो नहीं गया कर्म? आठ आठ मुख्य कर्म है, दर्शन, ज्ञान। तो इससे क्या आप देखिएगा विनीता जी, एक पॉइंट और भी क्लियर होगा कि
जो क्षापशमिक भाव है, जो क्षापशमिक भाव है, वो जो दर्शन ज्ञान और इसमें क्षापशमिक भाव चलता है, वो अनादि से आ रहा है। क्षापशमिक भाव मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान का उघाड़ है और साथ में कुछ आवरण भी है, पूरा ज्ञान नहीं खुला है, बट जो ज्ञान है वो क्षापशमिक थोड़ा बहुत तो मिला है जिसे देख पा रहे हैं। तो वो हमारा ये तीन दर्शन ज्ञान अंतराय की अपेक्षा से क्षापशमिक है, और औपशमिक और क्षापशमिक सम्यक है। यही है, यही दो भाव है जो सादी शांत है, यहीं पे शुरू होते हैं, यहीं पे समाप्त होते हैं। तो इनमें ये क्षापशमिक के बाद, ये क्षापशमिक होके, ये तीन जो है ये क्षापशमिक होके उसके बाद ये क्षायिक होते हैं। ये क्षापशमिक ऑलरेडी है, इसके बाद ये क्षयिक हो जाते हैं। ये क्या है, मिथ्यात्व औपशमिक होता है, पहले मिथ्यात्व से औपशमिक में आया, मिथ्यात्व समाप्त हुआ, औपशमिक हुआ, औपशमिक से क्षापशमिक हुआ, क्षापशमिक के बाद क्षायिक सम्यक्त हुआ। ये बताएंगे आप क्या समझे, फिर नहीं तो क्लियर कर देंगे हम। मैं बताऊं? एक मिनट, विनीता जी को था ये बताने दो, फिर आप बताइए। अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट कर, हाँ सर, यस। हाँ सर, ये क्षायोपशमिक से जो अपने अनादि शांत हैं, वो क्षायोपशमिक से जाके शायिक में आते हैं। कौन से भाव है वो, कौन से कर्म है? ये कर्म ये वाले ना, दर्शन ज्ञान और अंतराय, अंतराय के, यस हाँ, वो ये क्षापशमिक तीन। भाव है। हाँ वो क्षापशमिक भाव है, वो हमारे क्षापशमिक भाव अभी भी हो रहा है वो। हाँ। हाँ, और दर्शनावर्णीय कर्म है उसका क्षापशमिक भाव हमारा है, और कर्म दर्शनावर्णीय कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म है, हम्म। भाव मेरे है। ठीक, और तो हाँ अपना, मिथ्यात्व से औपशमिक में आते हैं। हाँ मिथ्यात्व से पहली बार होगा तो औपशमिक सम्यक्त होगा, उसके बाद क्षायोपशमिक। सम्यक्त होगा, और क्षापशमिक के बाद, क्षापशमिक के बाद ये ये सम्यक्त शायिक। शायिक सम्यक्त होगा। हाँ, हाँ, ये तो यहाँ से यहाँ आया, और ये यहाँ से क्षायोपशमिक के बाद क्षापशमिक शायिक गया, एक क्षापशमिक के बाद ये हुआ क्षायिक सम्यक्त हुआ। सम्यक्त हुआ। हाँ, हाँ, और ये जो है ये क्षापशमिक से क्षायिक हो रहा है। शायिक में। यस, आई थिंक ये अभी आपको क्लियर हो, इसके बारे में थोड़ा आपको डाउट था, ये कौन कौन से भाव होते हैं। कई दिनों से कोशिश कर रहा था शायद मैं आपको समझाऊं, अभी क्लियर हुआ हाँ होगा। सर। हाँ सर, बहुत आप तो सर बहुत क्लियर करते हैं, हमारे ही पढ़ने में थोड़ी कमी रह जाती है। नहीं, इसलिए मैं फिगर के द्वारा थोड़ा इजी रहता है, इसलिए पढ़ने में हाँ पढ़ना हाँ। पड़ता है, उसका वर्ड का भाव समझ में ना आए, बट फिगर से थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं तो फिगर फिगर ड्रॉ से कर देता एकदम अलर्ट हो जाते हैं और इच्छा हो जाती है सुनने की, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। हूँ। हाँ, पढ़ने में ध्यान भटक सकता है, जब इसको देखना हो हम्म। तो समझ में आएगा कि है क्या, क्योंकि एरो भी है, एरो कहीं से शुरू हो रहा है, कहीं का हो रहा है, कोई किसी का एरो नहीं है, फिर उसका नाम अलग है और कर्म अलग अलग, तो तीन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इसलिए इसको। तो और ये हो गया पारिणामिक भाव की अपेक्षा से हो गया, और ये क्या कहते हैं, ये विकारी भाव हो गए, ये विकारी भाव मिथ्यात ये क्षापशमिक भाव, या ये विकारी भाव हो गए। कौन सा, जब मिथ्यात्व होता है तब हमारा तीसरा नय होता है, सद्भुत व्यवहार नय, वो होता है मिथ्यात्व विकारी भाव। और जब ये चार से धर्म शुरू हुआ तो ये हो गया आपका एक देश भी शुद्ध निश्चय है, और ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जब ये एक देश शुद्ध नय से पूर्णता होती है, क्षयिक हो जाता है, तो पूर्ण विशुद्ध निश्चय ने हो गया। तो ये है पारिणामिक भाव, जिसकी ओर दृष्टि करने से ये मिथ्यात्वी जीव जब इसकी ओर देखता है अपने जीवत्व भाव की ओर, तो उसको ये औपशमिक भाव होता है। मिथ्यात्वी जीव ये जब इस ओर दृष्टि करता है कि मेरा भाव ऐसा है,
जीवत्व भाव की ओर आंख बना देते हैं, दृष्टि करता है। समझिए, ये इसने इधर दृष्टि करी, तो इसको दृष्टि करने से इसको ये औपशमिक भाव शुरू हुआ। तो गुणस्थान की अपेक्षा और भावों की अपेक्षा, कर्मों की अपेक्षा और नय की अपेक्षा से तीनों समझ सकते हैं। जो जीवत्व भाव है वो पहले गुणस्थान से 14 और उससे आगे भी है। ये यहाँ रुकता नहीं है, ये आगे तक है जीवत्व भाव, सिद्धों में भी है ये। और मिथ्यात्व है पहले गुणस्थान में ही है। और शाक्षमिक है दर्शन ज्ञान अंतराय की अपेक्षा 1 से 12 तक है। उसके बाद क्षायिक ज्ञान हो जाता है, क्षायिक दर्शन और अनंत वीर हो जाता है। ये 3 हो गए। और औपशमिक सम्यक्त चौथे में शुरू होता है और 7 तक होता है, किसी भी गुणस्थान में हो सकता है। और क्षायक्षमिक ये चौथा वाला ही हमने देखा था। औपशमिक ही जब सम्यक प्रकृति उदय में आती है तो चौथा वाला चौथे में क्षायक्षमिक सम्यक्त हो जाता है, उस फिगर में देखा था। तो क्षायक्षमिक हो गया। और चारित्र क्षायिक क्षायक्षमिक चारित्र, चारित्र तो मुनि के ही होता है, 6 से शुरू होता है। और क्षायक्षमिक जब तक क्षायिक नहीं होता है 11वां, यथा क्या चारित्र मतलब क्षायिक चारित्र, तो 10वें तक। तो ये चारित्र होगा, ये होगा छठे से 10, ये होगा छठे से 10वें तक। ठीक है। अभी क्षायिक, ये क्षायक्षमिक से जाके क्षायिक कब होगा? ये ओके, ये इसको अलग कर देते हैं 3 को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको नहीं, ठीक है, ये ओके। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये दर्शन ज्ञान और ये अंतराय, ये 3 तो क्षायिक होते हैं 13 से। 13 से ऊपर क्षायिक रहेगा ये, 13 से चलता रहेगा ये, अनादिकाल अनंत काल तक है। और क्षायिक सम्यक्त शुरू हो सकता है 4 से। हाँ। और क्षायिक चारित्र शुरू होगा 11 से ऊपर। अभी ये क्षायिक के साथ साथ आप ये नाम भी देख लेना, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक अंतर ये वीर्य को जो नॉर्मल कहते हैं ना, केवल दर्शन केवल ज्ञान अनंत वीर्य, वो सेम चीज है। और चारित्र, क्षायिक चारित्र जो है वो यथा क्या चारित्र है उसका नाम, 11वें गुणस्थान। तो गुणस्थान से भी मिला सकते हो इसको। इसको मैं एक बाद में हाथ से अच्छा बना के आपको डाल दूंगा, बाद में आपको समझ लीजिए। हाँ बताइए इंदिरा जी, अभी आप। ये अनादि अनंत, उसमें जीवत्व भाव, अभव्यत्व, भव्यत्व 1 से 14 गुणस्थान और उसके ऊपर भी और पहले भी रहता है। और 1 से पहले कहाँ रहेगा? पहले निगोद में निगोद में कौन सा गुणस्थान रहेगा? 0 मिथ्यात्व गुणस्थान नंबर पहला। तो फिर 1 से पहले और कुछ भी नहीं है, एक ही पहला है। अच्छा, हाँ, ओके। वह लगता है 1 ये से पहले, एरो में ऐसे दिया हुआ था ना। वही तो मैं बता रहा हूं मैं, मतलब वो अनादि काल से है, गुणस्थान अच्छा, की एरो अपेक्षा तो पहला, अनादि के लिए ये ना सर, अनादि के एरो लिए है। तो अनादि बोलने के लिए, हाँ। ओके ओके ओके। क्योंकि गुणस्थान 1 से नीचे नहीं हो सकता कोई भी। हाँ, हाँ ठीक। अच्छा। हम्म। और अनादि शांत है, इसमें मिथ्यात्व है, हाँ भव्यत्व और क्षयिक भाव है। हाँ और एक ये जो पहला तो मिथ्यात्व है जो पहले गुणस्थान में है, और क्षयिक दर्शन ज्ञान अंतराय का 1 से 12 गुणस्थान तक है।
एक मिनट। हाँ, हाँ ठीक है, बताइए और आगे। और तीसरा वाला सादी शांत, ये चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान औपसमिक भाव, औपसमिक सम्यक्त्व और क्षयपसमिक, वो बाद में आता है, क्षयपसमिक निश्चय से वापस आते वक्त। और क्या कहा, चारित्र में क्या कहा आपने? पहले सादी शांत में चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक औपसमिक भाव रहता है। ठीक है। वापस जब नीचे गिरता है, तब क्षय वापस आते हैं, तब क्षयपसमिक भाव होता है। वापस कहाँ आएगा? वापस चौथे गुणस्थान में। नहीं, सातवें में, तो सातवें में औपसमिक सम्यक्त हुआ, या तो वहां से क्षयपसमिक नहीं हो सकता? वहां से डायरेक्ट नहीं होगा ना, वापस नीचे जाके आएंगे तभी होगा ना। क्षयपसमिक सम्यक्त। हाँ, क्षयपसमिक सम्यक्त्व। औपसमिक सम्यक का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। और सातवें गुणस्थान में है जीव, औपसमिक सम्यक प्राप्त किया पहली बार, मुनि है। हाँ, तो उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त होने के बाद अगर सम्यक तो कायम रहेगा तो कौन सा रहेगा? सम्यक्त कायम रहेगा तो क्षयपसमिक सम्यक्त रहेगा। तो गुणस्थान कौन सा रहेगा? गुणस्थान तो चौथा ही रहेगा, चौथे से सातवां कोई भी। नहीं नहीं, अभी वो जनरल है। अभी आपने बोला सातवें गुणस्थान में औपसमिक सम्यक्त हुआ मुनि के, वो हाँ, अंतर्मुहूर्त समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद उनको फिर कौन सा क्षयपसमिक सम्यक्त रहेगा ना, सातवें में ही रहेंगे ना, क्षयपसमिक गिरेंगे क्यों? गिरेंगे क्यों नहीं, वो? क्षयपसमिक गिरेंगे तो औपसमिक से गिरेंगे। औपसमिक से गिरेंगे तो 6 में आएंगे, वो तो सासादन वाली स्थिति बनेगी। हाँ, लेकिन औपसमिक के काल में पूरा रहा, यहाँ में 2 का नहीं ले रहे हैं, वो एक विशेष परिस्थिति है अच्छा औपसमिक। अच्छा। हाँ, तो ये 4 से 7 में कहीं पर भी औपसमिक सम्यक्त हो सकता है। और हाँ, क्षयपसमिक सम्यक्त भी 4 में उपशम हुआ, अगर उपशम हाँ, कंप्लीट होने के बाद उसी गुणस्थान में रहना तो क्षयपसमिक हो जाएगा। 5 औपसमिक। में होना है तो 5 में ही हो जाएगा। और मान लो चौथे गुणस्थान में क्षयपसमिक सम्यक्त है, और तो चौथे में भी क्षयिक हो सकता है। हाँ, ये भी 4 से 7 होता है। मान लो सातवें स्थान में क्षयपसमिक है सम्यक्त, हम्म, सातवें गुण स्थान में भी क्षयपसमिक से जीव क्षयिक सम्यक्त कर सकता है। तो ये हाँ, 4 से 7 औपसमिक, जहां क्षयपसमिक रहेगा वहां समाप्त करके क्षयपसमिक सम्यक्त तो हो सकता है। ठीक है, आखिरी वाला बता हाँ। दीजिए। शादी अनंत, हाँ ये क्षयिक भाव है, हाँ। चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक, मतलब फिर आगे 11वें गुणस्थान यथा क्या चारित्र तक। नहीं, ये चौथे से सातवें गुण स्थान उत्पत्ति की अपेक्षा है। हाँ, हाँ, बट एक बार उत्पन्न होने के बाद वो तो अनंत काल तक रहेगा। ये गुणस्थान, अनंत काल तक साथ ही रहेगा ये जीव के। गुणस्थान उत्पत्ति की अपेक्षा है। 4 से 7 में कहीं पर भी क्षयिक हो सकता है। ओके। हाँ, वो फिर बाद में वो अनंत काल तक साथ में रहेगा। ये तो हुआ दर्शन, ज्ञान और अंतराय की अपेक्षा। और अंतराय वो कब होंगे क्षयिक? 13वें गुणस्थान में, 13वें में। और चारित्र कब होगा क्षयिक? 11वें गुणस्थान में। बस, बढ़िया, ठीक है। और किसी को बोलना हो, रिपीट करना हो, प्रैक्टिस करना हो, कर सकते हैं। क्लोज करूं इसको मैं? हम्म, हाँ सर, मैं कल करती हूँ पूरी तरह ठीक से है। हाँ, देख के। तो ये एक भावों का था, ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। अभी थोड़ा क्लियर होगा। पहले का वो 1 से 4 वाला सम्यक्त वाला, और ये पांचों भावों का कौन सा भाव कहाँ से होता है, समय की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से, भावों की अपेक्षा से, और उत्पत्ति और उत्पत्ति की अपेक्षा से भी कहाँ पे पैदा हो सकता है।
तो ये हो गया ये। तो ये दो पैराग्राफ फिर से पढ़िएगा आप, लास्ट के दो, पेज 398 पे। इसमें एक औदैहिक भाव रह गया जो कहीं पे हमने उसमें दिखा सकते हैं। और ये पढ़िएगा, इंदिरा जी पढ़िएगा, लास्ट दो पैरा पढ़ेगा, आप देखना थोड़ा समझ में आएगा आपको, ध्यान से देना, ध्यान रखना। कौन से पेज में? वही मोक्ष का स्वरूप हम हेतु में 398 है ना, नाम वहाँ नहीं लिखा है, नीचे के दो पैराग्राफ। यह तो द्रव्य कर्मों से मुक्ति की बात हुई। ये तो द्रव्य कर्मों के, हाँ आप पढ़ी दीजिए संगीता जी, पढ़ी। द्रव्य कर्मों से। हाँ संगीता आप पढ़ो ना। ये तो द्रव्य कर्मों से, हाँ, ये तो द्रव्य कर्मों से मुक्ति की बात हुई। हाँ, तो अब इसको रही इसको हम कह भाव सकते हैं ये द्रव्य मुक्ति हुई है, द्रव्य कर्म से मुक्ति हुई। अब इसके अपोजिट में भाव मुक्ति भी है, भाव मुक्ति की बात हाँ। करेंगे। अब रही भाव मुक्ति की बात। सो मोक्ष होने पर औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदैहिक भाव तो पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा औपशमिक भाव नष्ट हो गया का क्या मतलब हुआ, ये सादी शांत है, क्षौपशमिक भाव सादी शांत है। हाँ। और ज्ञान की अपेक्षा से अनादि शांत भी है। तो ये और औदैहिक भाव, ये दो तो देखा, औदैहिक भाव तो पूरे नष्ट हो जाते हैं। औदैहिक भाव किसकी अपेक्षा से है? औपशमिक भाव और कैसे उसकी कौन? अपेक्षा से नहीं, औदैहिक भाव कर्मों की अपेक्षा से। जब भी कर्म उदय में आते हैं तो भाव जीव के औदैहिक भाव होते हैं। कोई भी कर्म उदय में आता है उसके निमित्त से जो भाव होते हैं वो औदैहिक भाव हुए। तो जब तक अनादि से कर्म उदय में आ रहा था तो भाव औदैहिक थे, और जब तक कर्म थे, कब तक? घातिया कर्मों की अपेक्षा। भाव है ना, तो भाव तो घातिया हाँ। लेंगे, अघातिया नहीं लेंगे। तो घातिया कर्म 12वें गुण स्थान तक औदैहिक भाव है। जहां पर पारिणामिक कर्म है, कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं वो औदैहिक भाव है, पूरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो तीन भाव नष्ट हो जाते हैं, औपशमिक, क्षयौपशमिक, औदैहिक। पारिणामिक भावों में अभव्यत्व भाव तो भव्य जीवों के होता नहीं, और जीवत्व भाव मुक्त अवस्था में भी रहता है। वो हमने देखा है। हाँ हाँ, अतः मुक्ति हो जाने पर मात्र भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। हाँ, भव्यत्व या अभव्यत्व कब बोलेंगे? जब वो हुआ नहीं है। जब भव्यत्व था, मुक्त हो गया, तो भव्यत्व का कोई कहने का मतलब नहीं है ना, तो इसलिए भव्यत्व भाव भी समाप्त हो जाता है। तो पाराणमिक भाव की में जीवत्व भाव रहता है, और बस एक ही जीवत्व भाव रहेगा मुक्त जीवों के। इस प्रकार मुक्त जीव अष्ट कर्मों और औपशमिक, क्षयोपशमिक तथा औदैहिक भावों एवं भव्यत्व पारिणामिक भावों के अभाव रूप परिणमित होते हैं। मुक्त जीव के मात्र जीवत्व, परिणामिक भाव और क्षयिक भाव होते हैं। कैसे होगा ये? अष्ट कर्मों के, कर्मों में तो मुक्त जीव अष्ट कर्मों, 8 कर्मों का कर्म तो समाप्त हुए, बट जीव के जो थोड़े बहुत जो धर्म के भाव जो शुरू हुए थे वो यहाँ पे, और वो यहीं पे जो समाप्त हो जाते हैं। औपशमिक, क्षौपशमिक, ये तो धर्म के भाव थे, और औदैहिक भाव कर्मों के निमित्त से ये भी, और भव्यत्व परिणामिक भावों के अभाव रूप परिणमित, इनका भी अभाव हो जाता है। तो कौन कौन से भावों का अभाव हो जाता है? 8 कर्मों का। वो तो कर्म मतलब द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जीव में जो अच्छे भाव हुए थे थोड़े समय के लिए, औपशमिक, क्षौपशमिक, इनका भी समाप्त हो जाएगा। और औदैहिक भाव, क्योंकि कर्म समाप्त हो गए तो कर्मों के कारण जो भाव जीव में हो रहे थे वो औदैहिक भाव भी समाप्त हो गए। और भवित्व परिणामिक भाव में भवित्व भाव भी संसार के बाद समाप्त हो जाता है। अब मुक्त जीवों के कौन कौन से रह जाएंगे? अभी हमने देखे थे भाव और क्षयिक भाव। क्षयिक भाव, परिणामिक भाव। नहीं, एक तो वो क्षयिक भाव तो हो गए,
बट एक और क्या है, परिणामिक भाव। अब परिणामिक भाव की जगह हम क्या बोल सकते हैं, जीवत्व परम भाव। परम जीवत्व भाव। जीवत्व। तो अब वो परिणामिक भाव बहुत सामान्य रूप से, तो अब भी जीवत्व। जीवत्व भाव हम कह सकते हैं। हम्म। तो ये था, यहाँ पे रुकते हैं, फिर 9:20 हो गया है। हाँ ध्यान करेंगे। हाँ सर। ठीक। आज समाप्त होना था लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट तो सर हमारे इतने हैं कि एक एक हाँ पेज में सर कुछ भी क्लियर नहीं है सर। नहीं हो गया, आपने इतना अच्छा बना दिया है, आप लोग सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मत सोचिए। मैं आपको वो कुछ शुरुआत चाहिए बस, उसके बाद तो सब आप लोग कर सकते हैं। विपिन, गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणमाला जी अभी कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में या न्यू जर्सी? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं अब सैन फ्रांसिस्को आ गई वापस परसों अच्छा, के दिन। ओके ओके। हाँ, नए साल की शुभकामनाएं आपको। सभी को, आपको भी। और वो यहाँ कुछ क्लासें हो ही नहीं पा रही थी, टाइमिंग का इतना चक्कर है यहाँ पे। नहीं तो रिकॉर्डेड सुन सकते थे आप बाद में। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतने कुछ हो ही नहीं पा रहा सर। मैं कोशिश तो पूरा कर रही थी। ध्यान शुरू, करो। ओके, तो ध्यान ध्यान करते हैं, फिर शुरू करते हैं। महाराज की जय। और हम श्री प्रणव में आवाज आ सागर रही जी है? महाराज की जय। हाँ सर। आज हम प्रणव मंत्र हाँ, ओम आ के रही। साथ पदस्थ धर्म ध्यान करेंगे। सर ज्ञानानंद स्क्रीन नहीं आ ग्रंथराज रहा ने है इसे सर। शब्द हाँ? ज्योति के नाम से संबोधित स्क्रीन किया में गया नहीं है आवाज आ रही है, और यही स्क्रीन नहीं आ हमारी रहा। ज्ञान ज्योति प्रकट करने में सहायक होती है। सीन नहीं आ रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को हमेशा ग्रंथ का आलम्बन लेकर के श्लोकों को सुनते हुए भी अभी भी नहीं आ रहा है? स्वाध्याय नहीं करने सर, की आप रुचि डालनी जो चाहिए। चार्ट नहीं दिए ना आ रहा है। वही आ रहा है। केवल जो आप प्रवचन सुनने का भाव रखते हैं वो प्रवचन। एक मिनट रुको। सर स्क्रीन शेयर बंद कीजिए आप, जो आपने ब्लैक बोर्ड बंद करना हाँ पड़ेगा। हाँ, यस, ओके, यस, वो आ रहा होगा। नहीं तो वो ऑफ कैसे होगा, तो करने से होता है स्क्रीन शेयर। शेयर अभी आ गया? हाँ सर। हाँ जी जी सर। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बता दिया आपने। प्रवचन सुनना आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जल्दी समझ में आ सकता है, लेकिन अगर उसी प्रवचन में किसी ग्रंथ का आधार है तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा श्रुत ज्ञान को बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि यह शब्दात्मक जो ज्योति है, देखो अभी शब्दात्मक ज्योति जल रही है। हमने कभी सुना है कि शब्दात्मक भी ज्योति होती है? हमने तो हमेशा सुना है कि ज्योति ज्ञानात्मक होती है। आचार्यों ने हमेशा ज्ञान ज्योति की बात कही है। जब भी आप कहीं दीपक जलाते हो तो कहते हो भाई ज्ञान ज्योति। ये भी यहां बताया जा रहा है ज्ञानात्मक शब्दात्मकम ज्योति। सोचते हैं
ये सब ठीक होगा, सब ठीक है, और जगत में भी ठीक हो, तो सब पॉजिटिव भाव के कारण, चाहे उससे लोगों का हो या ना हो वो अलग चीज है, बट हमारे मन में एटलीस्ट वो भाव जो है, बैर का भाव, क्रोध का, किसी भी तरह का, वो भाव हमारे मन से निकल जाता है। तो हमारे मन में ये जब भाव निकल जाता है, तब फिर हमें अपने अंदर जाने के लिए फिर हम तैयार होते हैं। तो ये इसलिए शुरू में ये कराते हैं, उसके बाद तो अपना आत्म ध्यान कराते ही। और कुछ फिर